कई बार आप लोगों से चर्चाओं में एक बात सामने निकल कर आती है कि हम इस कार्यक्रम तक पहुंचे और जीवन को संभावनाओं के साथ में जोड़कर देखा है। वहां हम यही कहना चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जीवन को संभावनाओं को जोड़कर नहीं देखते। प्रत्येक क्षण जो जीवन यहाँ इस जगत के साथ में चलायमान है, व्यक्ति संभावनाओं के सिरे के साथ में ही अपने कर्म को देखता है और वहीं से आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। आपके इन शब्दों से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं और कई बार जब व्यक्ति एक सिरे के साथ में थकावट महसूस करने वाला होता है, लगता है कि इस रात का अंत होगा भी या नहीं, वहीं पर पक्षियों की चहचहाट आने लगती है और वो संकेत होते हैं कि सवेरा आने वाला है। ठीक इसी तरह से कई बार ये गणनाएं आपके समक्ष उन्हीं पक्षियों की चहचहाट के रूप में होती है। ऊर्जा हम आपसे प्राप्त करें, आप हमसे प्राप्त करें, घर परिवार के सदस्यों से प्राप्त करें, जहाँ से सकारात्मकता मिले, जहाँ से कर्म की प्रतिध्वनि और स्थिरगामी होती चली जाए, खुद पर विश्वास और अधिक अडिग होता चला जाए, इसके लिए जीवन सतत प्रयत्नशील रहता है। किसी आश्रय में, किसी संभावना में, किसी व्यक्ति विशेष की मुस्कुराहट में, किसी की हामी में, जहाँ से भी कुछ मिले व्यक्ति प्राप्त करे और वही बांटने का भी प्रयत्न करे। जीवन की सार्थकता उसी में है। धनु राशि के महानुभावों के साथ चर्चाओं में स्वयं को बहुत एक अलग स्तर के साथ महसूस करता हूँ, एक अलग जुड़ाव की प्रक्रियाओं के साथ महसूस करता हूँ, क्योंकि आप एक फ्लेक्सिबल नोट के साथ में चलते हैं। यथार्थ को स्वीकार करने की जो प्रवृत्ति और प्रकृति आपकी है वो बड़ी ही अद्भुत हुआ करती है और उस जज्बे को हृदय के साथ पूरे तरीके से नतमस्तक स्थितियों में आपके समक्ष लेकर चलते हुए हम यहाँ जनवरी 2025 के मासिक राशिफल की शुरुआत कर रहे हैं। नया वर्ष, उसका पहला महीना अंग्रेजी आधार पर। तो वहीं इस महीने की प्रक्रियाओं में आप सर्वप्रथम ये देखिएगा कि जो प्रथम भाव में शुरुआती तौर पर बुधादित्य बनेगा 14 जनवरी 2025 तक, वो आपकी ऊर्जा को एक अलग एहसास देकर जा रहा है। जो ठान लिया वो माना है और उसको जानकर कर्म करने की प्रतिध्वनि को अपने साथ में अपनाया है। ये जो प्रक्रियाबद्ध चरण है बड़ी ही गहराई से आप अपने साथ में लेकर चलने की तैयारी में हैं। ये जो समय की व्यवस्था एवं अवस्था है, इसके साथ में आप अपने कर्म की प्रतिध्वनि को लोगों तक पहुंचाने की तैयारी में हैं। आप किसी परिवर्तन की ओर लंबे समय से उन्मुख होना चाह रहे थे, वो प्रक्रिया भी आपके समक्ष आ सकती है। याद रखिएगा कि भाग्येश का यहाँ जो शुरुआत में प्रथम भावस्थ क्रम में और 14 जनवरी के बाद द्वितीय भावस्थ क्रम में होना रहेगा। भाग्य का धनागमन में सहयोग बना हुआ है। भाग्य के सिरे के साथ आप जोखिम लेकर कर्म की प्रतिध्वनि को अपने साथ गुंजायमान करना चाहते हैं, तो वहां से भी इस समय की प्रक्रियाबद्ध व्यवस्था एवं अवस्था शानदार परिणामों को आपके समक्ष रखती चली जाती है, जिसमें कोई भी और डाउटफुल अप्रोच और कंसर्न्स आपके साथ में एस्टेब्लिश होने वाले नहीं होते। हम बारंबार ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो कार्य गतिविधियां लंबे समय से रुकावटों में थी, आपके लिए स्थिरता का बोध नहीं लेकर आ रही थी, वहाँ से अब आप काफ़ी हद तक सुधार के संकेतों की यात्रा को समक्ष देखते हैं। कोई इंटरव्यू बहुत पहले दिया था, इन 14 दिनों की शुरुआत के साथ में वहाँ से कॉल की अप्रोच कन्वर्ट हो सकती है। आपने व्यापार में किसी भी डील के लिए अपने नाम को आगे बढ़ाया था, वहाँ से भी कुछ शुभ और सकारात्मक संकेतों की प्रतिध्वनि आपके समक्ष आ सकती है। बस आप निरंतर अपने लिए प्रयासों की स्थितियों को लेकर चलिएगा, निराशाओं के भाव को दूर हटाकर चलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ना होगा और कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हाँ की गुंजाइशें बहुत अधिक है। बस इसी एक बात को स्थापित करके चलना यहाँ सबसे प्रखर आधार है। वहीं व्यक्तित्व की सौम्यता आपकी देखते ही बनती है। द्वितीय भाव सूर्यदेव की स्थितियां बड़े ही निर्णायक सिरे के साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। 14 जनवरी के बाद पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल बनाकर रखें, वहां से दुविधाएं आ सकती है। धनागमन के साथ में वृद्धि है। भले ही आदर्श शत्रु राशि स्थान के साथ में सूर्यदेव रहेंगे, एक तरह से पुत्र रूपी आदर्श शत्रु के राशि स्थान में रहेंगे, परंतु भाग्येश का 6-8 के संबंध में होने के बावजूद अष्टम भाव को देखना
श्रेयबद्ध क्रम के साथ में एक ही बात को प्रदर्शित करता है कि आपके लिए आर्थिक पक्ष में सुधार के उत्तरोत्तर संकेत मौजूद हैं। यहां आपकी वाणी सुकोमल आधार पर नहीं है, बड़ी स्मूथनेस के साथ में नहीं है, थोड़ी बहुत स्टर्न भी हो सकती है। आप फैक्ट्स के साथ में हैं, लेकिन आप अपनी तासीर में ठंडक छोड़ने वाले नहीं हो, ये याद रखिएगा। शब्दों के संप्रेषण के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष बारंबार इस बात को याद रखे कि वो तल्ख तो नहीं हो रहा है, स्टर्न अप्रोच में तो नहीं आ रहा है। अगर उस अवस्था को आप बचा लेते हैं तो इन 31 दिनों में से जो 14 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का समय 18 दिनों का है, वो आपके लिए एक अलग प्रादुर्भाव लेकर आ रहा है, आपके लिए एक अलग उदयकालिक अवस्थाओं को लेकर आ रहा है। लोग जुड़ने को व्याकुल और लोग जुड़कर काम करने को तत्पर, ये परिभाषा आपके साथ है। वहीं यात्रा हम पराक्रम की तय करते हैं तो पराक्रमेश होकर शनिदेव पराक्रम भाव में है। देखिए 29 मार्च 2025 वो तारीख रहेगी जहां शनिदेव की स्थितियां धनु राशि के महानुभावों के लिए चतुर्थ प्रवेश करेगी, परंतु उसके पहले पराक्रम भाव का इनका आधार जो है पराक्रमेश होकर बारंबार एक ही बात को यहां पर प्रदर्शित करता है, रखता है। यात्राएं बेहतर है, ह्यूमन रिसोर्सेस को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस बहुत शानदार है। खुद को भूलकर काम करने की प्रक्रिया ही बड़ी ही जबरदस्त प्रभाव लेकर आती है। खुद को भूलने का अर्थ क्या है? किसी कामकाज में इतना डूबे हुए हो कि न घर परिवार की चिंता है, न अर्थोपार्जन की चिंता है, शारीरिक तौर पर कोई दर्द हो भी रहा है तो भी दिक्कत नहीं, वीकेंड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जो कार्य है वही आनंद है, वही वर्तमान है और वही जीवन को जीने का एक ऐसा आधार है जो प्रत्येक श्वास की जो आती जाती व्यवस्था है उसके साथ मौजूद है। ऐसे कर्म की प्रतिध्वनि आपके सामने मौजूद होने की तत्पर तैयारी है। इस बात को बारंबार अंगीकार एवं स्वीकार करके चलने का यथेष्ट प्रयत्न आप करते चले जाइएगा कि यदि आप टेक्निकल फील्ड के साथ में हैं तो धनु राशि के महानुभावों के लिए जीवन संभावनाओं का एक अलग समतल क्रम सौंपने की तैयारी करता चला जा रहा है। भाइयों और दोस्तों के साथ संबंधों को संभालिएगा। यात्रा चतुर्थ की अब बेसलेस फियर कम हो रहे हैं। रियल एस्टेट को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस में एक अलग सेगमेंटेशन में पॉजिटिविटी आपके लिए आ रही है। आप एक स्थान विशेष के साथ में जूझ रहे थे, दूसरे स्थान विशेष से रियल एस्टेट में अवसर आते हैं, वहां आप जुड़ते और मालूम चलता है कि यहां से तो बड़ी ही सुलझन है, बड़ी सरलता के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। जो सबकॉन्शियस फियर हटते हैं, व्यक्ति नई पॉसिबिलिटीज को किसी और स्थान विशेष के साथ देखता है, वहीं से उसके लिए पूरी बेहतरी आने की तैयारी होती है। कमीशन संबंधी कामकाज में थोड़ा सा और धीमेपन के साथ चलिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर छोटी छोटी चिंताएं यहां घर कर सकती है, उससे भी पूर्णकालिक तौर पर संभलने की अतीव आवश्यकताएं आपके लिए हैं। ये बारंबार हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे और वहीं याद रखें कि आप जितना अपने रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस को बनाकर रखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी के एस्टेब्लिशमेंट आपके सामने आते चले जाएंगे। हृदय संबंधी रोगों की जो चिंताएं बनी हुई थी वो हट रही है। वाहन संबंधी निर्णय में यह आपके लिए 21 से 31 जनवरी 2025 के मध्य का समय सरा काफी हद तक व्यवस्थित कहा जाएगा। ये एक स्पष्टता। पंचम के साथ यात्रा तय करते हैं तो आप देखिएगा कि मंगल पंचमेश होकर स्तंभ भाव में है, नीचस्थ होकर वक्री है। 21 जनवरी 2025 तक इनकी यात्रा यही, उसके बाद में मिथुन प्रवेश करेंगे और इसी सिरे के साथ में जो पंचम के कारकाधिपति हैं देवगुरु बृहस्पति, वो षष्ठ में है, परंतु ये भी वक्रगत आधार को प्राप्त करके और प्रथम भाव के अधिपति भी एक तरह से षष्ठ भाव में हो गए। देखिए आधिपत्य मंगल के पास और कारकाधिपति आधार बृहस्पति के पास, वो सिक्स्थ हाउस में। इसलिए आप यहां पर स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में इस महीने जल्दबाजी रखने से बचें। आप जितना अध्ययन की तरफ जा सकते हैं, जितना स्थितियों को समझ बोध के साथ में लेकर चल सकते हैं, वो बेहतर रहेगा। संतान पक्ष की शिक्षा को लेकर जो आर्थिक पक्ष की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी, वहां अद्भुत एवं प्रखर संकेत आपके समक्ष निक्षेपित होते चले जाते हैं। ये भाव मंतव्य अपने साथ बड़ी ही गहराई से स्पष्ट करके चलें। वहीं किसी रिलेशन के साथ में आप हैं और वहां से सिर्फ डिमांड निकल कर आ रही है, वहां से तारीखों के साथ में समय की स्थिति आगे चल रही है, तो ये खुद को समझाने का प्रयत्न कीजिएगा कि संबंध कहाँ जा रहा है। कहीं इसकी परिभाषा को हम गलत सिरे के साथ में तो नहीं देख रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग भटकाव से बचे। देखिए जिस भी सिरे के साथ में एडिक्शन की अप्रोच आपके लिए है और मन का एक कोना कह रहा है कि हम इस एडिक्शन के साथ में जूझते चले जा रहे हैं और अपने भीतर की स्वतंत्रता को समाप्त कर रहे हैं, तो वहीं पर खुद को चौकन्ना हो जाना चाहिए कि एडिक्शन
और अधिक बढ़ने वाला नहीं हो। इस महीने यदि आप 21 से 31 जनवरी 2025 के मध्य संकल्प लेकर चलते हैं तो कोई भी ऐसी आदत से छुटकारा पाने की अवस्थाओं को अपने साथ देख सकते हैं। 6th हाउस की अप्रोच के साथ में डिस्कशन करते हैं तो स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से एक्यूमुलेशन में काफ़ी हद तक आपको ख्याल रख कर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक निवेदन आपसे हम सर्वप्रथम करना चाहेंगे। याद रखिएगा कि एक्सपोर्ट को रिलेट करते हुए कामकाज के साथ में कोई भी ऐसा कार्य जो अन्य शहर के साथ में जुड़ा हुआ होता है, अन्य कोई और दशा स्थिति के साथ में जुड़ा हुआ होता है, वो अटमोस्ट पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस को आपके साथ में लेकर आने की प्रिपरेशन करता है। ये वो समय अंतराल है जो आपके समक्ष इस अवस्था स्तर के साथ में जो आर्थिक भार की प्रक्रिया होती है उसमें भी कमी के सिरों को समक्ष रखने की तैयारी कर रहा है, यानी कि फाइनेंशियल बर्डन्स काफ़ी हद तक कमतरी की तरफ ऐसे धन लाभ के संकेत हैं कि जहां से आप उस पोजीशन को सिस्टमेटिक कर पाएं। शत्रुपक्ष हावी नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सस्टेज का जो आधार है वो पराक्रम के साथ शनिदेव के साथ चल रहा है। इसलिए व्यक्ति शत्रुपक्ष से पहले से ही दूरी बनाकर अपने कामकाज की स्थितियों को लेकर चलता है। 7th हाउस के रिजेम्बलेंस बहुत पॉजिटिव। देखिए, सप्तमेश भले ही यहाँ गुरु के मूल त्रिकोण में हो, परंतु साथ ही साथ में शुरुआत में बुधादित्य में है। बिजनेस की पोजीशंस में कंसोलिडेशन निकल कर आ सकता है। इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसा कार्य जो कि क्रिएटिव स्पेसिफिक फील्ड के साथ में जुड़ा होता है, आपके लिए एक अलग लेवल को स्टेबलाइज करता चला जाता है। फाइनेंशियल बेसिस पर ये एक अलग लेवल की भी अप्रोच को लेकर आता है। वहीं स्पष्टता इस बात की भी आपके लिए रहने वाली रहेगी कि कहीं ना कहीं आप लंबे सिरे अंतराल के साथ चलती हुई स्थितियों में सप्तमेश का जो आधार प्रथम भावस्थ क्रम में देख रहे हैं, यहाँ पर जो कमीशन संबंधी कामकाज है या गृहस्थ पक्ष के साथ जुड़कर किसी कामकाज को आप बढ़ा रहे हैं, जीवन संभावनाओं के संकेत दे रहा है। जब दोनों ही ओर से समृद्धि के संकेत मिलते हैं, आप अपना कामकाज कर रहे हैं, पत्नी पक्ष अपने कामकाज में है या फिर सम्मिलित स्वरूप में काम कर रहे हैं और दोनों ही पक्ष संभावनाओं को देख रहे हैं, तो वहां से और अधिक सकारात्मकता की गूंज आने लगती है कि तत्पर तैयारी। बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ा सा धीमापन रखिएगा। वहीं गृहस्थ सुख के साथ में स्थितियां एक अलग संपन्न क्रम को निर्धारित करती चली जाती, डाउट्स काफी हद तक हट रहे हैं। 8th हाउस के साथ में आपसे ये हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वाहन चलाते समय अत्यधिक सूझबूझ के साथ चलिएगा। रफ्तार पर जितना नियंत्रण रखकर चलते हैं उतनी बेहतरी। रिसर्च और एनालिटिक्स को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस इंटेंस और अटमोस्ट पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ इवॉल्व करती चली जाती है, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता के भाव अपने साथ आप रख कर चलने से बचिएगा। ये रिक्वेस्ट आपसे हम मेजर लेवल पर करना चाहेंगे कि अष्टम भावस्थ मंगल की इन स्थितियों के साथ में जो माइनिंग को रिलेट करते हुए वर्क होते हैं, भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में आप हैं या फिर आप किसी भी तरीके की कन्वेंशनल एजुकेशन में डीप रिसर्च की तरफ जा रहे हैं, वहां बेहतरी है। आप आईटी फील्ड में अनुभव के बाद में उसी अनुभव के आधार पर अपने कामकाज की शुरुआत करने की तत्पर तैयारी कर रहे हैं, तो भले ही आगे ढैया आने वाली हो, परंतु जनवरी 2025 के मध्य किसी भी ऐसे कामकाज की नींव को स्थापित करना आपके लिए बेहद शानदार कहा जाएगा। उसमें भी 14 जनवरी 2025 से 21 जनवरी 2025 की यात्रा अद्भुत है। नवम की चर्चा करते हैं। नवम के इस आधार के साथ में जो प्रथम भावस्थ क्रम रहेगा, आध्यात्मिक तौर पर प्रगति है। स्वयं को स्थिर करना और स्थिर करके जीवन के भीतर बड़ी ही एक शांति प्रदायक अवस्था को देखना, ये जो मार्ग माध्यम है आपकी जीवन यात्रा को काफ़ी हद तक सकारात्मक करता है, चिंताओं से मुक्त करता है, जीवन के भीतर एक बेहतर स्पंदन को लेकर आने की तैयारी करता है, जिसके साथ आप गहराई से जुड़ने का यथेष्ट प्रयत्न करते चले जाइएगा और किसी भी तरीके की नकारात्मकता को वहाँ आप हावी नहीं होने देने वाले। ये एक बात बारंबार स्मृतियों में रखें। ये भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि आपके लिए हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उसमें जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बने हुए थे वो हटने की तैयारी में है। 10th हाउस के साथ में जो अप्रोच है, आप कई बार मिस मैनेज हो सकते हैं। यहाँ जिस कामकाज को करने की तरफ जा रहे थे मिस टाइमिंग्स भी आ सकती है, उससे भी संभलिएगा। वहीं जो पिता के साथ में जुड़ाव का केंद्र बिंदु होता है वो अलग सिरे के साथ में निकल कर आता चला जा रहा है। मन के भीतर की वाहक संतुष्टि और गहराई से जीवन यात्रा को प्रदर्शित करने वाली होती है। ये इंटेंस क्लैरिटी आपके साथ में बहुत अच्छे से बनी हुई। लाभ भाव के शुक्र की स्थितियां, यानी 11th हाउस की अगर हम डिस्कशन करें तो लाभेश शुक्र पराक्रम भाव में है। लाभ आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहा है, यानी जैसे जैसे फाइनेंशियल गेन होंगे आप अपने पुरुषार्थ में वृद्धि देखेंगे, परंतु अहम नहीं आने पाए।
हम कितने भी जोशो खरोश के साथ में हो, परंतु लोगों को साथ में लेकर चलना नहीं भूलें। हम अपनी गलतियों को कहीं पर भी छुपाने वाले नहीं हो, स्पष्टता के रेखांकन के साथ में चलने वाले हों। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी आपके लिए कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, कॉन्ट्रैक्ट संबंधी कामकाज में बहुत अच्छे से बनी हुई। 12th हाउस के साथ में डिस्कशन करें तो द्वादश भाव के अधिपति का यहाँ अष्टम भाव में होना विदेश संबंधित कामकाज में अच्छे संकेतों को निर्धारित करके चलने वाला क्रम है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में गुरु प्रदान राशि के महानुभाव जितना संभल कर चलते हैं उतनी ही बेहतरी आपके समक्ष उजागर होती ही चली जाती है। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी आप ज़रूर अपने साथ में रखिएगा, निवेदन करना चाहेंगे आपसे। और वहीं पर आकस्मिक खर्च स्वागत योग्य हैं, उनको रोकने की गुंजाइश बहुत कम है। तो ये था गुरु की मूल त्रिकोण धनु राशि के महानुभावों के लिए जनवरी 2025 का मासिक राशिफल। नववर्ष की पुनश्च शुभकामनाएं एवं कोटिशः आभार।